ताल ठोक के आप देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव और उसमें से 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका। असम में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई है। तमिलनाडु में जयललिता ने शानदार वापसी की है। पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी ने बेहद शानदार वापसी की है, फिर से सरकार बना रही है वो। और केरल में लेफ्ट पार्टी की सरकार बन रही है। पुडुचेरी में जरूर कांग्रेस ने थोड़ी राहत की सांस ली है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ एच के दुआ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राज्यसभा के पूर्व सांसद भी हैं। वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो ब्रेक के पहले आलोक जी, हमने कहा था कि आपसे ब्रेक के बाद सवाल पूछेंगे। सर, आपने ये बात तो कह के टाल दिया कि राज्य के चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय नेताओं की छवि पे लड़े जाते हैं, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व का जिम्मेदारी लेने का कोई मतलब नहीं बनता। पर मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूं सर। वेस्ट बंगाल में कौन सा स्थानीय नेता था सर जिसकी छवि पे आपने चुनाव लड़ा? केरल में कौन सा स्थानीय नेता था सर जिसकी छवि पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा? क्या वहाँ के पोस्टरों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तस्वीरें नहीं थी? क्या उनके नाम पर वोट नहीं मांगे गए थे वहाँ? वैसे आप कह सकते हैं क्योंकि वहाँ आपने कन्हैया के पोस्टर लगाए थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक नियम रहा है कि जहाँ पर हमारी सरकार हो वहाँ हम मुख्यमंत्री को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ते हैं। जहाँ पर हमारी सरकार ना हो वहाँ पर पीसीसी के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। जहाँ तक आपने एक अभिव्यक्ति की अभी कि भाई आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती ही नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक छोटे कार्यकर्ता तक सभी की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो हार हो चाहे वो जीत हो। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। आज 5 के 5 राज्यों में जिनका नतीजा आया है उनमें बीजेपी से हमारा वोट परसेंटेज 5 में ज़्यादा है, पहला मेरा वक्तव्य। दूसरा, 2 राज्यों के अंदर हमारी सीटें बढ़ी हैं, 3 राज्यों के अंदर हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद जहां पर हम हारे हैं, हम हार को बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद है कि असम के अंदर तो लोकप्रिय नेता का सिक्का चलता है, लेकिन 300 किलोमीटर जो वेस्ट बंगाल उसके बॉर्डर को टच करता है वहां पर वो सिक्का जो है वो धूमिल हो जाता है, वो खोटा हो जाता है। मैं समझता हूं कि जो सिक्का असम में चला वो तमिलनाडु में भी कहीं चलना चाहिए था, ज्यादा नहीं थोड़ा चलना चाहिए था, केरल में भी चलना चाहिए था। राजगोपाल जी जो पुडुचेरी में चल गया, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। जो सिक्का पुडुचेरी में चल गया, जिसके लिए नारायण स्वामी बधाई दे रहे हैं, राहुल गांधी को धन्यवाद कर रहे हैं, पूरा श्रेय दे रहे हैं कि उनकी वजह से जीत हासिल हुई। आप कहें तो मैं बयान भी सुनवा दूंगा। उसके बगल में तमिलनाडु के लिए आप लोग मानने तक को तैयार नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व का नाम भी लिया जाना चाहिए उसकी हार के लिए, जबकि वहां पर आप थे भी छोटे भाई की भूमिका में, अपने नाम पे चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे। नहीं, देखिए रोहित जी आप वरिष्ठ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप मुझे बताइए, हमारी हार हुई है वहां पर, 5 से हम 11 सीट पर पहुंच रहे हैं। वोट परसेंटेज हमारा भी बढ़ा है, डीएमके का भी बढ़ा है। इसको हार के रूप में देखेंगे? मैं समझता हूं कि इसको पूरी तरह से एक आलोचनात्मक, अंदर से समीक्षात्मक वे में देखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा पौंडीचेरी में विपरीत परिस्थितियां थी, वहां पर हमारी सरकार नहीं थी, वहां जो सरकार थी उसका एंटी इनकम्पेंसी था रीजनल पार्टी का। तो मैं समझता हूं कि सभी तथ्यों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। मैं केवल बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं कि आपका बंगाल में नहीं चलता है, बिहार में नहीं चलता है, दिल्ली में नहीं चलता है वो सिक्का, अगर आसाम में इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, संयोग, तो संयोग ही है, संयोगवश आप आए हैं। लेकिन क्योंकि जनता ने जनादेश दिया है, हम बधाई देते हैं कि आप वहां के लिए काम करें। आसाम में भी 200 रुपए किलो ही दाल बिक रही है। अच्छा, वहां पर भी 15 लाख रुपए जहां जीते आए हैं, वहां राहुल गांधी का काम बोलता है, और ये जहां जीते वहां पर वैसे ही हैं। और अर्थनीति, विदेश नीति पूरी की पूरी आसाम के लिए भी वैसी है जैसी बाकी राज्यों के लिए। आसाम के लिए बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बताएं कि एक उपलब्धि कौन सी है? देश के प्रधानमंत्री 100 लोकसभा सीटें थी लगभग, आज जो 5 चुनाव हुए हैं उनके अंदर 50 के करीब सभाएं करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि 4 राज्यों में दहाई का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई है। चलिए, मैं आपका सवाल सुधांशु त्रिवेदी से पूछ लेता हूं। आलोक जी, मैं आपका सवाल सुधांशु त्रिवेदी से पूछ लेता हूं। उसके पहले एक चलते चलते सवाल का और जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं सुधांशु जी से सवाल ले रहा हूं आपका। मेरा सवाल यह है कि सर, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जितनी भी सियासी लड़ाइयां लड़ी या आंदोलन किए, उनमें से कौन से कामयाब रहे सिवाय हिमाचल की जीत को छोड़ के, वो भी जहां आपके स्थानीय नेता अपने आप में पर्याप्त थे चुनाव जिताने के लिए? उत्तरांचल, हिमाचल, आप देखिए यूपी में, यूपीए 1 से जब यूपीए 2 आया
तो उस समय पर हमारी 22 लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश से जीत कर आए। आज क्या उस कितने हैं समय सर पर वहाँ? राहुल जी नेतृत्व में नहीं थे? आज कितने हैं सर यूपी में आपके सांसद? उस समय पर सर देखिए, वो एक अलग चीज है। उस समय राहुल गांधी नहीं थे क्या किस पार्टी तरह में से जब वो गए, मिस हो गए सारे 22 के 22? चीजें हुई, मैं केवल ये जानना चाहता हूं। अरे भाई, उसके बाद उस दौरान राहुल गांधी प्रचार में नहीं गए थे क्या? के बाद ही बनारस में जब ये 22 सीटें आपके हाथ से गई विधानसभा का। नहीं, आप मुझे केवल ये बता, रोहित जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। बनारस में एक एमएलए का बाई इलेक्शन हुआ था, मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी थी, 3 महीने के बाद बीजेपी हार गई। इसका कौन सा इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि मोदी जी का कितनी जल्दी से और कितनी स्पीड से ग्राफ गिर रहा है? राहुल जी ने तमाम राज्यों को जिता कर दिया। आपने कहा कौन सी लड़ाई जीती? क्या लैंड एक्विजिशन बिल और मनरेगा का जो ग्राउंड वर्क था शुरू में यूपीए 1 में, राहुल जी ने नहीं किया? दूसरा, क्या किसानों का जो कर्ज माफ था उसमें राहुल जी ने लीडिंग रोल नहीं लिया? मैं समझता हूं कि और तथ्यात्मक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। माननीय राहुल जी और सोनिया जी हमारे लीडर हैं। दो पत्रकारों की ट्विटर पे बातचीत है सर, पार्टी पुनः आपको इसी सोशल मीडिया पे 2 पत्रकारों की बातचीत है सर। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे चीज को। पढ़ के बता दे रहा हूँ, शायद आपकी पार्टी को समीक्षा करने में वो मदद करे। वो लिख रही हैं कि एक इंटरव्यू में हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बताया कि जब राहुल गांधी ने उनको मिलने के लिए बुलाया, उस वक्त उन पर ध्यान देने के बजाय वो अपने कुत्ते पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और यही उनका अपमान हुआ, जिसका आज नतीजा असम कांग्रेस के हाथ से जाने की शक्ल में दिख रहा है। अब मैं आपके सवाल सुधांशु त्रिवेदी से पूछ लेता हूँ। सुधांशु जी, आपके पास उनके सवालों का जवाब है जो आलोक जी उठा रहे थे? देखिए, आलोक जी ने सबसे पहले, रोहित जी, मैं केवल एक वाक्य कह देता हूं कि मैं भी राहुल जी के घर पर बहुत बार जाता हूं, मैंने वहां पर कभी कुत्ता नहीं देखा है पर्सनली। अब उन्होंने क्या, किस पत्रकार की कौन सी वार्तालाप है ये, अगर सर पब्लिक डोमेन में, इसलिए मैंने पढ़ के सुना दी है तो उनको सामने आना चाहिए। पब्लिक डोमेन में इसलिए पढ़ के सुना दी। आप चाहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, घर बैठ के आराम से तसल्ली कर लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं पढ़ के नाम बताने पे। अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ होता तो सर आप चाहेंगे तो मैं नाम बता दूंगा, मुझे आपत्ति नहीं है कोई भी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तथ्य हैं तो उनको सामने लाना चाहिए। राहुल जी सर राणा अयूब नाम की पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं जाके, आपके पास मोबाइल है, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी हैं, बेहतर तरीके से हैंडल करना जानते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, पढ़ लीजिए, तब तक हो सकता है आपको पूरा वाकया मिल भी जाए। सुधांशु जी आप जवाब दे दें उनकी बात को। देखिए, मैं वहां से शुरू करूंगा। आलोक शर्मा जी ने वाराणसी में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीने बाद के एक चुनाव को लेकर इतना भारी व्याख्यान कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अरे अमेठी तो आपकी 4-5 पीढ़ियों से सीट है। अमेठी नगर निगम में किसकी सरकार है? इससे अमेठी नगर निगम में भाजपा जीती हुई है। तो भाई ये तो आपके गढ़ क्षेत्र में ही स्थिति भिन्न है, इसलिए उन विषयों पर न जाके हम यथार्थ की बात करें। यह सत्य है कि पिछले 2 सालों में हम सारे राज्य जीते हैं, केवल दिल्ली और बिहार में हमें प्रतिकूल परिणाम का सामना करना पड़ा। परंतु उसमें भी कांग्रेस की खुशी किस बात पे, हमें समझ में नहीं आता। क्या आप दिल्ली में शून्य हो गए, आप बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की पीछे खड़े हो गए आखिर, और आप केवल इस बात से संतुष्ट थे कि चलिए भाई भाजपा जो है वो हार गई। पश्चिम बंगाल में आपकी स्थिति कमजोर हो गई, भाजपा को जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, इसलिए आप उस बात पे खुश हैं। तो भाई मुझे तो लगता है कि आपका सारा सीजरा बिखरा चला जा रहा है, और आप इसी बात पे खुश हैं कि दूसरे को उतना नहीं मिल पाया जितना मैंने सोचा था। इसमें तो मुझे वही कहावत याद आती है कि भाई वो आग लगे हमारी झोपड़िया में, हम गावे मल्हार, ये उसी में खुश रह रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यद्यपि ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि किस नेता का क्या असंतोष था, इनके केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात में क्या व्यवहार था, ये मेरा अधिकार नहीं कि मैं इस पर टिप्पणी करूं, पर मैं एक स्वाभाविक बात कहता हूं। ये बताइए, यदि अरुणाचल प्रदेश में कोलिको पुल, जो 21 साल आपकी सरकार में मंत्री रहे, नंबर 2 के नेता थे, वो भी यही आरोप लगाते हैं कि हमें समय नहीं दिया गया मिलने। हेमंतो विश्व शर्मा यही कहते हैं कि हमें कोई तवज्जो नहीं दी गई। विजय बहुगुणा जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, एंड सन ऑफ ग्रेट हेमवती नंदन बहुगुणा, वो भी यही कहते हैं कि हमें कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो भाई ये तो आपके अपने नेता करें। हरक सिंह रावत जो 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहे, वो ये कहते हैं कि हमें कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक सामंती शैली, क्योंकि आप एक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राजवंश के प्रतीक हैं, तो मुझे लगता है कि उस विचार व्यवहार में क्या परिवर्तन करना है ये आपको खुद सोचना होगा, जो आपकी पार्टी के भिन्न भिन्न राज्यों के वरिष्ठतम नेताओं के मुंह से निकले हुए वाक्यों में प्रतिदक्षित हो रहा है। ठीक, दुआ साहब आपने दोनों की बातें सुनी और बड़े ध्यान से सुनी, और विस्तृत बातचीत है, समीक्षा जैसी ही है, भले ही औपचारिक समीक्षा ना कहा जाए इसे। क्या आपको लगता है कि जब तक कोई पार्टी डिनायल मोड में रहती है वो रिवाइव करने की दिशा में बढ़ सकती है?
हो सकता है अगर मेहनत करें और अपना जो एनालिसिस हो उनका पार्टी की हालत का वो समझ जाए। क्या कांग्रेस को अगर नहीं उभर पाती तो जिम्मेवारी तो उनकी है, लेकिन उभरने के लिए अगर मेहनत करें और उनका एनालिसिस ठीक हो और जो स्टेप्स लिए जाएं, स्टेट्स को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी कांग्रेस तो कांग्रेस पीछे रह जाएगी। जो थोड़ी बहुत 5 स्टेटों में है जो वो भी हाथ से जा रही है, बिकॉज उत्तराखंड तो वैसे ही ट्रबल्ड है, हिमाचल 4 सीटें हैं उनके लोकसभा में, कर्नाटक एक रह गई है बड़ी स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम और मेघालय मणिपुर हैं। कोई लोकसभा इलेक्शन में इतना मायने नहीं रखती, स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन वापस आने के लिए उनको स्टेट्स, बड़ी बड़ी स्टेट्स को लेना पड़ेगा। तमिलनाडु, बंगाल, केरल को वापस लेने के लिए इनकी बात छोड़ दीजिए। सवाल होगा यूपी को कैसे वापस लें, बिहार भी अभी दूर है, यूपी को कैसे लेंगे ये वापस। तो जो अगली 2019 का फैसला यूपी में काफ़ी होगा। करना चाहें मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी वाले भी मेहनत करेंगे, जो लोकल रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी मेहनत करेंगी। मायावती, मुलायम सिंह अभी हैं, मुलायम सिंह में कह सकते हैं कि आप होगा वो इनकम्बेंसी फैक्टर हो जाएगा, लेकिन जब तक यूपी का इलाज नहीं कर पाएंगी, बीजेपी को भी करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। तो जो उसमें कोई क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आएंगे तब आगे बढ़ पाएंगे, वैसे नहीं। जिस तरीके से चल रही है पार्टी, हर स्टेट में कांग्रेस में फैक्शनलिज्म है, खूब लड़ाई हो रही है। सेंटर में अभी तक यूनिटी है सेंट्रल लीडरशिप में, लेकिन स्टेट्स में पंजाब में झगड़े हैं, यूपी में झगड़े हैं, हर स्टेट में कांग्रेस के 2-3 फैक्शन हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो उसका जब तक हल नहीं निकालेंगे स्टेट्स वापस नहीं आएंगे।